आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टैक्स के बोझ तले निचोड़ जाने वाले मेरे मिडिल क्लास भाइयों और बहनों को आज मैं कुछ सच्चाई से अवगत कराऊंगा, जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो नींद नहीं आती है रातों में, यह सिर्फ प्यार से नहीं होता है, बट भारत के टैक्सेशन सिस्टम से भी होगा। हम पहली बात करेंगे कि पूरी दुनिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। इनकम टैक्स जीरो कर दे तो क्या होगा। भारत इतने बड़े खतरे में है जिसने सोचा नहीं है। भारत सोने की चिड़िया, लेकिन लगा दो सोने की चिड़िया जो है वो कुछ तुम लूट लो, कुछ सरकार को दे दो, तो वो चिड़िया के पंख ही कुतर जाते हैं और कुछ दिन बाद तो वो उड़ने के लायक भी नहीं रहेगी। ठीक है, बात करेंगे इन सारी चीज़ों की कि पूरी दुनिया में क्या हालात है, किस तरीके से पूरी दुनिया में जहां जो टैक्स दे रहे हैं उसको बड़ी इज्जत की नज़र से सलाम ठोका जाता है, और हमारे भारत में तो मिडिल क्लास टैक्स भी देता है, साथ ही साथ रिश्वत भी देता है, और सरकार उसको झुंझुना पकड़ा देती है कि लो बेटा बजाओ, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, चलिए। लेकिन उससे पहले हमारा लक्ष्य बैच जो कि 10,000 रुपये का 1 साल का है, क्रांति लाए हैं भैया हम यूपीएससी के क्षेत्र में, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंग से बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर वहाँ तो कुछ अच्छे से पढ़ाते नहीं, आप ही बता दीजिए। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बाकी 600 रुपये का हमने कोर्स भी आंसर राइटिंग का लॉन्च किया है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स बढ़ेगा, राइट। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। रशिया में फ्लैट है, चाइना में प्रोग्रेसिव है, ज़्यादातर देशों में प्रोग्रेसिव ही होता है। लेकिन भाड़ में गया ये सब, छोड़ दीजिए आप, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव हटाइए इसको, फ्लैट। सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अमेरिका में जहां पे आपकी 5 करोड़ की इनकम है तब आपका 37% लेंगे। यही चाइना में 72 लाख के ऊपर जो है हाईएस्ट टैक्स स्लैब लगती है। स्वीडन में सबसे ज्यादा 57% है, 57% टैक्स है। बट स्वीडन इतना बेनिफिट देता है, मैं बताऊंगा, एक एक चीज कंपेयर करूंगा मैं, हद से ज्यादा बेनिफिट अपने लोगों को देता है। सब फ्री है वहां पे एक तरीके से। अमेरिका में बूढ़ों का ख्याल रखा जाता है, 12 तक एजुकेशन फ्री है। मैंने बताया ना कि जहां पे आप टैक्स देते हैं झुक के सलाम। पाकिस्तान तक में भैया एयरपोर्ट पे आपको बढ़िया लाउंज दिया जाता है अगर आप टैक्स देते हैं, वहां पे तक बेनिफिट। हमारे यहाँ क्या है, एक मेल आता है, ठीक है ना, एक मेल आएगा और मेल आता है, कहता मोदी जी ऐसे बढ़िया फोटो होंगे, और अगर मोदी जी नहीं है तो कोई और होंगे जो भी प्रधानमंत्री पहले के रहे हैं। जब उस समय मेल आता था, उस समय तो मेल भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, एक्नॉलेजमेंट आ जाता था, तो उसमें होंगे और बोलेंगे कि भैया बहुत अच्छा काम किया, आपने टैक्स दिया, अगले साल और टैक्स बढ़ा देंगे तो आप और टैक्स दीजिएगा, ठीक है ना। तो बस हमारे ये होता है। तो मिडिल क्लास हमारे यहाँ पिस रहा है, ठीक है ना। भारत में लगभग वैसे तो 2-3% है, बट 2 से 6% तक इनकम टैक्स दिया जाता है। अब ये कौन है, ये वही मिडिल क्लास है। बिजनेस वाला शाणा है, बिजनेस वाला कुछ करता नहीं है, वो मस्त कानून से कबड्डी खेल के बच जाता है। बस इस बजट में मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, इनकम टैक्स में जो रिव्यू करेंगे, इनकम टैक्स 1961 इस एक्ट को रिव्यू करेंगे, तो ये अच्छी बात रही। लेकिन जो अमीर है वो कबड्डी खेल के बच जाएगा, गरीब को टैक्स देना नहीं है। स्कूल जो सबसे ज़्यादा चूस रहे हैं मिडिल क्लास को, उनको भी टैक्स नहीं देना है, वो भी बचे हुए हैं। स्कूल की फीस में देख के मेरे दिमाग उड़ गए कि भैया 10-10, 15-15 हज़ार रुपये 7th क्लास की फीस। मजाक चल रहा है दोस्तों, मजाक चल रहा है। हम लोगों को एकदम मारने की पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है ना। सर्विसेज से 2 कौड़ी की बिल, या पुल बह जा रहे हैं, शहरों में पानी भर जा रहा है, ये हालत है हमारी, ठीक है ना। पानी नहीं है तो टैंकर आ रहे हैं, उसमें भी रिश्वत दो। तो एक तरीके से भारत का सिस्टम, मतलब आप सच में बताएं कि भारत उस दुनिया का सबसे ज्यादा टॉलरेंट देश है। ये बिल्कुल सही बात, सहिष्णुता में हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं, है ना। चाइना में भी ऐसा नहीं है, चाइना में भी, इसीलिए चाइना ने अपने टैक्स सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से, आप चाइना से इतनी अपनी कंपैरिजन कर दो, कोई कंपैरिजन नहीं भाई, कोई भी कंपैरिजन नहीं है भारत का, ठीक है ना। देखिए जो हम कह रहे हैं, हम सब भारत के निवासी हैं, हम सब भारत में रहते हैं, और हम ही सरकार में आएंगे, हम ही जो हैं वो काम करेंगे। बहुत लोग आईएएस बनेंगे, बहुत लोग पीसीएस बनेंगे, बहुत लोग मंत्री बनेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने देश को महान बनाएं। लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं वैसे महान नहीं बनने वाले हम। अमीर जो है वो देश छोड़ के जा रहे हैं, सुंदर पिच्चई हो गए, सत्य नडेला हो गए। भारत में गूगल माइक्रोसॉफ्ट बन सकता था, सब बाहर है। और क्यों ना हो, आप एक रीजन दीजिए। तुम अंबानी को इतना गरिया रहे हो, वही बात है कि अंबानी की शादी का न्योता मिलता, सबसे पहले मिलते वहीं उन्हीं की शादी में। हमारी बोलने की आदत है, करने की कम आदत है। तो ये जो आपको टैक्स सिस्टम दिख रहा है ना, ये बस खाली बोलने को है, बट एक्चुअल में मुझे रिग्रेसिव लगता है, भयानक। किसान की बात होती है,
क्यों किसानों पे टैक्स नहीं है? अमीर किसानों पे मैं बात कर रहा हूं। क्यों अमीर किसानों पे? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2015-2016 का सेंसस है। देखिए, भारत में स्मॉल, मार्जिनल और बिग फार्मर्स हैं, ठीक है ना, लार्ज फार्मर्स हैं। स्मॉल मार्जिनल कौन होता है? जिसकी 0 से 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है, ठीक है ना, मतलब लगभग 4 एकड़ तक, मतलब आप मान के चलिए कि बड़ी है, मतलब एक फुटबॉल, 2 फुटबॉल फील्ड की तरह, मतलब इतनी, ठीक है ना। उसके बाद 1 से 2 हेक्टेयर तक स्मॉल फार्मर है, और जो बड़ा फार्मर है वो उसकी 10 हेक्टेयर तक जमीन होती है। अब 86%, 100 में से 86 जो हमारे किसान हैं वो मार्जिनल और स्मॉल है, छोटे हैं, और इनके पास पता है कितना क्रॉपिंग एरिया है? सिर्फ और सिर्फ 47%। बाकी जो 13% हैं, जो अच्छे खासे, जिनके पास पैसा है, 43% क्रॉपिंग एरिया है उनके पास, और इन पे टैक्स नहीं लगता। तो आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो मर मर के 30 से 40 हजार रुपए महीना कमा रहा है, वो अपनी बच्चे की भी फीस पढ़ रहा है, वहां पे उसको स्कूल से मार पड़ रही है, वो हर एक चीज पे टैक्स दे रहा है, सर झुका के चल रहा है। एक आईटी इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या जो भी काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि सर्विस सेक्टर 64% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, वो इतना टैक्स दे रहा है। और वहीं एक किसान जो 10 से 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो क्यों टैक्स नहीं दे रहा है? ये स्कूल जो इतना पैसा लूट रहे हैं बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, उनके जितना उनका वेट नहीं उससे भारी बैग है ना। इस टीचर अलग वहां पे स्कैम कर रहे हैं कि नहीं भैया हमारी कोचिंग भेजो, स्कूल में तो पढ़ाता, तभी तो कोचिंग सिस्टम इतना फ्लरिश हो रहा है ना। वो अलग तरीके का स्कैम है। 3rd 4th क्लास के बच्चों की फीस जो है वो 10-12 हजार। अरे तो सरकारी में पढ़ा लो, सरकारी में सरकार ध्यान तो दे, सरकारी स्कूल को बर्बाद करके रखा हुआ है, ध्यान तो दे यहां पे। तो बात इतनी सी है, हमको कुछ नहीं मिलता है। जैसे अश्लील बाबा कहते हैं, अश्लील गोबर बाबा, उनको जैसे वो बोलते हैं कि भैया साल में 5 महीने तुम सरकार के लिए काम कर रहे हो और चैरिटी कर रहे हो। मैं कह रहा हूं टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लो टैक्स। आप 40,000 में से 30,000 टैक्स ले लो, अब 10 ही हजार दो, लेकिन सब फ्री करो, हेल्थ फ्री करो, स्कूल फ्री करो, बिजली में रिबेट दो, हर एक चीज में रिबेट मिलनी चाहिए, हर एक चीज में छूट मिलनी चाहिए जो बाकी देशों के लोगों को मिलती है। ओके, हम चलिए कंपेयर करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो सबसे पहले तो इस बार का भी जो बजट आया है, अगर आप देखो तो इस बजट पे कुछ नहीं है, टैक्स बढ़ा दिए हैं। और अगर दोस्तों लिटरली ऐसा रहा ना, मुझे बहुत डर है अपने देश के लिए, अमीर लोग छोड़ देंगे। अमीर लोग ऑलरेडी छोड़ रहे हैं, भारत नंबर 3 पे है, 4343 एंड आप बोलेंगे सर चाइना के तो 16,000 है। बेटा चाइना में अलग वजह है, लेकिन हमको वैसे भी चाइना से मतलब नहीं है, हमको अपने देश से मतलब है। 4300 अमीरों ने वो दुबई शिफ्ट हो गए जाके। हर साल ब्रेन ड्रेन होता है, जो क्रीम लेयर है ना वो चली जाती है। और आज भी भारत के जो टॉप कॉलेजेस के अगर आप स्टूडेंट से पूछो तो उनका सपना बोलेंगे मुझे गूगल में नौकरी करनी है, फेसबुक में। कोई भारत में रह के नौकरी नहीं करना चाहता है, और ये बहुत डेंजरस चीज है, ये बहुत बड़े खतरे में है भारत, ये पता नहीं चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम। स्टेम जिसमें हम सबसे आगे थे एक समय पे, खाली बोलने से विश्व गुरु और खाली कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। हालात बहुत खराब है भारत के, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो। ये टैलेंट है हमारा, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद हम देश को आगे ले जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए टैक्स स्लैब भारत की है ना। अब देखिए मैं सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे जाऊंगा। मेरे हिसाब से मुझे क्या, इनकम टैक्स आप 0 करो, ऐसा मेरा मानना है। हटा दो इनकम टैक्स, सिर्फ 1 या 2 स्लैब रखो बस। स्लैब होना चाहिए 15 लाख से ऊपर है तो आपको 15% टैक्स देना है, और अगर 30 लाख या 40 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आपको 25% टैक्स देना है। बस 2 स्लैब रखो। 15 लाख तक आप कोई टैक्स लो ही नहीं, 0 टैक्स लो आप। जिस दिन नरेंद्र मोदी अगर ये कर देते हैं अगले बजट में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले तीन टर्म तक 2040 तक नरेंद्र मोदी ही जीत, भले चले वो ठीक है उनकी उम्र हो जाएगी, लेकिन बीजेपी जीत के आएगी। ये मैं कोई भी सरकार अगर ये कर दे, और ये सबसे शानदार है। कैसे शानदार है मैं आपको बताता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए भारत में 0 इनकम टैक्स होता है, 0 इनकम टैक्स पूरा 0 नहीं करना है आपको। देखिए मैं एक यहां पे स्लाइड मैंने लगवाई थी इनफैक्ट,
मैं एक पहले डेटा आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए आप, ठीक है, कि भारत की सरकार पैसा कहां से कमाती है। बहुत ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स से, अरे यार, इनकम टैक्स से जो है वो भारत सरकार जो है वो 19% कमा रही, 19%। ओके, देखिए भारत में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट जो आप पे लगता है, इनडायरेक्ट मतलब कोई भी बीच में आ गया, अभी वो हम वो नहीं समझते, सभी को समझ में आता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स जो है वो 19% लग रहा है, ठीक है ना। बाकी जीएसटी 18% है, ठीक है ना। हालांकि अलग अलग स्लैब है, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28, तो 18% जीएसटी और बाकी टैक्सेस। अब अगर आप इन दोनों को मिला दो, जैसे भारत का जो 1/5 ऑफ द रेवेन्यू है वो इनकम टैक्स से आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मिला दो तो आधा टैक्स तो यही हो गया, मतलब एक तरीके से जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, आधा टैक्स जो है, आधा पैसा सरकार का यही हो गया। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, बाकी बोरिंग, अच्छा बोरिंग्स कहां से कर रही है सरकार, या तो घर से कर सकती है या बाहर से कर सकती है, ये भी आपसे ही बोरो कर रहे हैं, पैसा आपसे ही ले रहे हैं मेरे भाई, और उस पर भी टैक्स लगा दिया है, समझ रहे हो। तो एक तरीके से भारत का पूरा पैसा जो है वो लोग ही दे रहे हैं। बैंक पैसा कहां से कमा रहा है, लोन से, जो इसको इंटरेस्ट आता है, वो भी पैसा तुम्हारा ही है, तुम बैंक में जमा करते हो, आगे इन्वेस्ट होता है। एनपीएस, पीपीएफ, ये क्या है, लॉन्ग टर्म पैसा लॉक, ताकि सरकार इन्वेस्ट कर सके, सरकार को पैसा चाहिए और वो हम दे रहे हैं। अब ये इनकम टैक्स है, राइट। अब मान लीजिए कि अगर ये चला गया, इसको हम 0 कर देते हैं, तो भारत की इनकम को अच्छा खासा लॉस होगा। लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात है, इनकम टैक्स देते कितने लोग हैं, कितने लोग देते हैं, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, बस 1 से 2%, दैट्स इट, इतने ही लोग इनकम टैक्स देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, यहां पे एक समोसे वाला है ना, हम लोग क्या कमाएंगे, कोई, मुझे लगता है कि उसकी वैल्यूएशन निकाली जाए तो ससुरे की 100 करोड़ की उसकी दुकान की वैल्यूएशन होगी। वो एक टाइम पे 200-300 समोसे निकालता है, 1 घंटे में बिक जाते हैं। एक समोसा जो है वो उसका 10 रुपए का रहता है, तो ससुरे की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है, आप समझ रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि भाई जो ये टैक्स है इन पे क्यों नहीं लग रहा है, क्या कर रही है। एक टैक्स स्क्वाड, पुलिस बनाओ, अशोक करते थे, ये गुप्तचर भेज देते थे, सादे कपड़ों में भेजो। यहां पे आई थी टैक्स रेड मारने, टैक्स टीम रेड मारने, जिस दुकान के सामने खड़ी थी वो खस्ता बेचता था कि पता नहीं टिक्की बेचता था, आधे घंटे उसको टिक्की लेने में लग गए, पत्तल गिन रहे थे वो लोग कि अरे बाप रे। और ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, क्या उनको पर्ची काट के नहीं देना चाहिए, क्या सरकार उनको स्क्रूटनी नहीं कर सकती, क्या एक टैक्स स्क्वाड नहीं बनाया जा सकता, क्या इनसे पैसे नहीं आ सकते। अमीर किसान, एग्रीकल्चर, देखिए जब भी अगर मान लीजिए कि हम इनकम टैक्स 0 लगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स निकालना पड़ेगा। जैसे गल्फ कंट्रीज में इनकम टैक्स नहीं लगता है, दुबई में इनकम टैक्स 0 है, तो कहीं और से कॉर्पोरेट से लेती हैं, है ना, तेल से लेती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वहां से आता है। तो अगर इधर से आप एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बंद कर रहे हो तो दूसरा चालू करना पड़ेगा। लेकिन फायदा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप यहां पे टैक्स बंद कर दो। अब देखिए, अब एग्रीकल्चर, किसान टैक्स देते ही नहीं है, नहीं देना चाहिए किसान को, मैं बिल्कुल मानता हूं। साथ ही साथ हर उस इंसान को नहीं देना चाहिए जो कि परेशान है, जो गरीब है। लेकिन जो अमीर है उनसे तो ले लो भाई। पॉलिटिशियंस टैक्स नहीं देते हैं आपको, हमारे प्यारे एमपी जो बैठ के कानून बनाते हैं, बहुत कम टैक्स लगता है, लगभग 0 ही है, सब फ्री है। उनके प्रिविलेजेस आप देख लेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। क्या उन पॉलिटिशियंस, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत 1-2 घंटा बढ़िया भाषण दिया, लेकिन क्या इंप्लीमेंट किया। गांधी जी बोलते थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, दूसरों में बदलाव लाना है तो पहले खुद तो बदल लो। लेकिन यहां बस नोट पे ही महात्मा गांधी आपको दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। तो क्यों उन 13% किसानों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, जो कि आधा क्रॉप एरिया जिनके पास है और जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। क्यों सरकार डर रही है। सरकार संवाद करे, सरकार सही से बताएगी तो समझेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनको भी ये टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी इनकम इतनी है। फ्रीबीज आ जाओ, दूसरा फ्रीबीज, फ्री हमारे पैसे से सब्सिडी, कभी आप लोन लेने जाओ, लात मार के भगा दिए जाओगे। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बेचारा, उसको बहुत ही जेन्युइन लोन चाहिए, बोला भाई चलो यार बाद में आना। मुद्रा लोन की बात हुई है, ग्राउंड रियलिटी देख लें जरा मुद्रा लोन की क्या है। मैनेजर को पैसे खिलाओ,
लोन पास करेंगे तो 50-60 हजार उनको खिलाओ। ये ग्राउंड रियलिटी है। तो बात इतनी सी है कि ये जो फ्रीबीज है, कभी बैंक का लोन माफ कर दिया जा रहा है, कोई सरकार कहती है कि तुमको ये हम पैसा दे देंगे, फ्री की रेवड़ी बांटे जा रहे हैं। ये मजाक बना दिया है भाई। ये हमारे आपका पैसा है, आपको लगता है हमारा पैसा, आप ही का पैसा गया है। जो आप इनकम टैक्स दे रहे हो आपका पैसा जा रहा है। ओके, ये जो टैक्सेशन एग्रीकल्चर की बात हुई, फिर सबसे जो मुझे स्कूल्स, भाई ये सबसे ज्यादा चोट करता है। स्कूल और कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टैक्स नहीं लगता है, समझ रहे हो? जो एफिलिएटेड उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, सारे स्कूल से एफिलिएटेड है। बताना तो नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं। सरकार को इन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूंगा बजट में इनको रेगुलेट करें। लो 25% इनसे, 30% इनसे, अरबों रुपए चीर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, और स्कूलों में भी बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा। किस तरीके से टीचर्स को ट्रीट किया जाता है, प्राइवेट है जानते हो। तो ये जो इतना पैसा कमा रहे हैं, इनसे चीरो पैसे। ये तो सोने की मुर्गियां, कुछ नहीं है, ये आराम से बैठे हुए हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम पे जितने भी यूरोपियंस, अमेरिका फ्री देता है वो एजुकेशन, साइंस पे इन्वेस्ट करता है। फ्री की रेवड़ियां बांटनी है तो सरकारी स्कूल पे बांटो, लेकिन आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। फिर उसके बाद फालतू चीजें होती हैं। सरकार जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं, एग्रीकल्चरल लैंड दिखा देते हैं। ठीक है, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, हम यहां खर्चा, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो ऑफलाइन बिजनेस है, जो दुकान है ना, मैं ऐसे मतलब मेरे भैया से एक बार बात हो रही थी, वो बिजनेस करते हैं, बताते हैं कि इसका धंधा जिससे वो अपना बिजनेस करते हैं, बता रहे थे कि इसका करोड़ों का धंधा है और छोटी सी दुकान खोल के रखी है। और ऐसे भाई मैंने बताया ना, समोसे की दुकान से आपको एक एग्जांपल जैसे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। इन सब पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स किस पे लग रहा है? मिडिल क्लास पे। इन सब पे टैक्स लगे ना, काम हो जाएगा हमारा। मैं फिर से बोल रहा हूं, 15 लाख से ऊपर जो भी पैसा कमा रहा है, आप 10% टैक्स रखो, 30 लाख से ऊपर आप 25% कर दो, और बाकी इन जगहों से पैसा कमाओ आप। राइट, ये हो सकता है। अब ब्लैक मनी पे आ जाओ। ब्लैक मनी है क्या? ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा अगर आप इनकम टैक्स जीरो कर दो। ब्लैक मनी टैक्स से बचाया हुआ पैसे ही तो है। भारत में इतना टैक्स कोई क्यों दे? दो ही तरीके, या तो चले जाओ दुबई, अमेरिका, यूरोप, नहीं तो यहां पे रहना, तो टैक्स बचाएंगे हम। ब्लैक मनी को खत्म करने का डिमोनेटाइजेशन इज नॉट द वे। ब्लैक मनी को खत्म करना तो इनकम टैक्स से हटा दो। समझ रहे हो? लोग फिर क्यों भाई, देखिए आप लोग अच्छे हैं, आप समझिए, लोगों में इंसानियत है। लोगों को पता है कि हम लोग वो पैसा दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद अगर मिडिल क्लास पैसा दे रहा है, तो अगर ये हो जाएगा तो खुल के देंगे पैसा, है ना। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब ऐसा होता है तो ब्लैक मनी हद से ज्यादा टैक्स है हमारे यहां। इससे क्या करते हैं ना, लोग कैश में पैसा रखने लगते हैं। एक समय में 97% टैक्स था, 97%, और इसी ब्लैक मनी की वजह से आतंकवाद हो गया, अंडरवर्ल्ड हो गया, सब कुछ है, यही ब्लैक मनी। समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि अगर हम इनकम टैक्स को एक रेवोल्यूशनरी एक स्टेप लेते ना, तो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा देश से, काला धन खत्म हो जाएगा, और वो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। आप बहुत सारे तरीकों से, भारत में जैसे 18% जीएसटी है। मैं कंपनी चला रहा हूं दोस्तों, ठीक है, मेरा तो सब ऑनलाइन है, कुछ छुपा नहीं है। हर महीने मैं जीएसटी फाइल करता हूं, हर महीने मैं इनकम टैक्स देता हूं। मेरी कंपनी की आधी इनकम सरकार को चली जाती है, और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। अब आप बोलेंगे सर 18% आप, अरे मैं तुमसे ही तो ले रहा हूं, तुमसे भी नहीं ले रहा हूं। मेरे कोर्स 300 रुपए के होते हैं, हाई क्वालिटी कोर्सेज में 300 रुपए के देता हूं। अब अगर मान लो मुझे ये नहीं देना पड़े, या इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो, तो मैं 100 रुपए कम ही में तुमको कोर्स दूंगा, 200 रुपए में दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में भारत को काम देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिंगापुर में, दुबई में भारत की 8000 कंपनियां चली गई। हम दुबई को डेवलप कर रहे हैं, हम सिंगापुर को डेवलप कर रहे हैं। आपको पता है क्यों? यही टैक्स सिस्टम की वजह से। कॉर्पोरेट टैक्स आप 40% ले रहे हो, बाहर की मतलब बाहर की कंपनी, कॉर्पोरेट टैक्स तो 25% है, बाहर की कंपनी से आप 40% ले रहे हो, उसको 35% पे लाया गया, कम पे लाओ। अरे यार, दुबई की आप हिस्ट्री देख लो, यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात की, समझ रहे हो?
क्या शानदार, जो भैया वहां के राजा थे, वहां के जो किंग थे, है ना, उन्होंने क्या किया ना, इनकम टैक्स हटा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। इससे क्या हो, इन्वेस्टमेंट आया। आज अगर मान लीजिए, अब देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, आप एक तरीके से इनकम टैक्स आप नहीं दे रहे हैं, ये पैसा बचेगा। इसमें एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जरूरी नहीं है जो पैसा बचे वो खर्च भी हो, लेकिन होगा। कैसे होगा? जो पैसा बचेगा, इंसान पैसा कहां बचाएगा? कैश में नहीं बचाएगा, बैंक में आएगा पैसा, बैंक में रखा रहेगा, एक बैंक को फायदा। दूसरा पॉइंट किसका है? वो पैसा वो और जगह खर्च करेगा, ठीक है ना, वो मूवीज देखने जाएगा, वो रेस्टोरेंट में जाएगा, वो बहुत सारी चीजें, और वो टूरिज्म में फोकस करेगा। इनफैक्ट वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। सरकार बहुत अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आ सकती है, राइट, कि आप यहां पे इन्वेस्ट करो आपको, तो एक तरीके से सरकार को और ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है। फिर तीसरा, ब्लैक मनी खत्म, हर कोई अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा, खुशी खुशी डिक्लेयर करेगा। इसमें कुछ होंगे डेफिनेटली, तो सरकार, क्योंकि लेकिन वो अभी देखिए, अभी ब्लैक मनी वाले बहुत हैं, तो सरकार किन किन को पकड़े, क्योंकि इनकम टैक्स वैसे भी इतना ज्यादा नहीं है, सरकार का पैसा बचेगा। भाई इन सब चीजों में, मेल भेजने में, फाइलिंग में बहुत ज्यादा सरकार का भी पैसा लगता है। एक बड़ी टीम उन्होंने बना रखी है, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगता है, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो भी बचेगा, है कि नहीं? तो एक तरीके से सरकार की बचत है। अब देखिए, मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी को अगर कम इनकम टैक्स देना, तो जो पैसा बचेगा उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगा, ज्यादा लोगों को वो नौकरियां देगा, जो उसके पास पैसा बचेगा वो ग्रोथ में लगाएगा। अब वही ज्यादा लोगों को जो नौकरियां मिल रही है, उन ज्यादा लोगों को पैसे मिलेंगे, और अगेन वो पैसे जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरीके से इसमें तो सरकार को ही फायदा हो गया। समझ रहे आप मेरी बात? भारत की खतरनाक कंडीशन क्यों है? क्योंकि भारत से अमीर लोग छोड़ के जा रहे हैं, भारत से कंपनियां जा रही हैं। आप ये बात समझिए, ये कंपनी बाहर जाके शिफ्ट हो रही है। दुबई भयानक डेवलप्ड है, लोग वहां जाके शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए भारत बहुत बड़े खतरे में है। और आज दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप भी अमीर हो जाए ना, 100 में से 90 लोग भारत छोड़ देंगे। ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। भारत से हम बहुत प्यार करते हैं, मैं शायद कभी भारत नहीं छोड़ूंगा, भले मैं कितना अमीर हो जाऊं, लेकिन हां, मुझे अपने देश को चेंज करना है। और ये पता है कब चेंज होगा? जब आप जैसे, हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे लीडर्स है वो कर क्या रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए, बोलिए वोट नहीं देंगे हम, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है हिसाब किताब। अगर आप देखो तो बजट से हम बहुत दुखी है। मुझे लग रहा था कि इस बार टैक्स कुछ शायद रेवोल्यूशनरी हो, कुछ नहीं हुआ, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया। जहां मिडिल क्लास बस शेयर में इन्वेस्ट कर रहा था, प्रॉपर्टी थी एक, वो बच्चे, उसमें भी टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब देखो, चलिए हम दूसरे देशों को कंपेयर करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया इस पे, ठीक है। अब देखिए, भारत में ये हालत है, भारत में 15 लाख पे 30% है। देखिए, अमेरिका में 5 करोड़ से ऊपर आपको 37% देना है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अमेरिका पे आप टैक्स दे रहे हो, तो अमेरिका पे जो आप टैक्स दे रहे हो ना, उस पर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। 12th तक आपकी एजुकेशन फ्री है। गरीबी कह रहा हूं, जब आप बूढ़े होते सरकार ख्याल रखती है। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती सरकार आपको गुजारा भत्ता देती है। सरकार इतने बेनिफिट्स देती है अमेरिका में, आपको फ्लाइट से लेकर हर जगह आपको बेनिफिट मिलते हैं। दैट्स व्हाई दैट कंट्री इज डेवलप्ड, राइट। डेट है, कोई बात नहीं, आप फ्री की रेवड़ियां बांटो, लेकिन अगर वो फ्री की रेवड़ियां, जैसे मैं अगर मान लीजिए किसानों का लोन माफ कर रहा हूं, ठीक है माफ कर दो, उससे कोई आउटपुट नहीं, लेकिन अगर वो पैसा मैं साइंस एंड टेक पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार जो है वो सब्सिडीज दे रही है साइंस एंड टेक पे, सरकार जो है वो सब्सिडीज दे रही है कुछ प्रोडक्टिव चीज पे जिससे इकोनॉमी बढ़े। सरकार वही पैसा हमसे लेके अगर स्कूलों पे लगा रही है तो वो हमको आगे जाके वो प्रोडक्टिव होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट। हमको पूछना पड़ेगा कि सरकार पैसा खर्च कहां करती है। और जैसा कि हमने बताया, स्कूल पे तो तुरंत ये रेगुलेशन लेके आए, ये तुरंत एक्ट लेके आए स्कूल पे। तो यहां पे अच्छा खासा पैसा, करोड़ों रुपए जब आप देंगे ना, तब आपका टैक्स लगेगा, ओके। और आप ये देखिए, एग्जेम्पशंस अच्छी खासी यहां पे आपको मिलते हैं, चैरिटेबल डोनेशन पे मिलती है, मेडिकल एक्सपेंसेस पे मिलती है, सब। भारत में एग्जेम्पशन है ही नहीं, भारत में एग्जेम्पशन बहुत कम है। 80C, फलाना सी, धमाका सी, कुछ नहीं है। टैक्स लगा रहे तो एग्जेम्पशन भी ज्यादा दो, ये चीज है। रशिया पे फ्लैट टैक्स है, लेकिन उसपे भी अगर 73 लाख रुपए कमा रहे हो तब आपको 15% देना है, और एग्जेम्पशन आप देख लीजिए,
ठीक है ना, तब आपको 73 लाख रुपए देना है। चाइना में आप देखिए, चाइना में 52 लाख पे 45% टैक्स लगता है, बट चाइना में अगेन बेनिफिट्स बहुत है। चाइना में जो कंपनी का टैक्स है वो बहुत कम है। चाइना इज हाईली डेवलप्ड, चाइना में कमाल की सर्विसेज हैं। चाइना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। चाइना अभी हालत, माइक्रोसॉफ्ट डाउन हुआ, बर्बाद हो गया पूरी दुनिया। इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट है। गूगल अमेरिका का है, एप्पल अमेरिका का है, व्हाट्सएप अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का है। जिस दिन अमेरिका डाउन हुआ हम भी नपेंगे, कायदे से नपेंगे। चाइना ने अपने आप को आजाद कर लिया है। चाइना ने बहुत डेवलपमेंट किया है। हम चाइना की बुराई करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने साइंस एंड टेक पे बहुत फोकस किया है, और यही हमारे यहां नहीं है। आपको पता है ऑपरेशन पराक्रम 2001 में ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान लगभग युद्ध में आ गए थे। यू वोंट बिलीव, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि कारगिल वॉर 1999 में हुआ, 2001 में उसके बाद हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, और उसके बाद फिर तुरंत ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च होता है, जिसमें 10 लाख इंडियंस सोल्जर्स ने यह बोल दिया था कि हम एलओसी क्रॉस करेंगे और बैंड बजा देंगे पाकिस्तान की। पता है आपको उसमें भारत के कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे? 1000 के करीब। कारगिल जो कि नामुमकिन टास्क था, हमने जीता। पता है 537 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें आधे तो बैटल ऑफ तोलुलिंग लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब आप बोलेंगे सर ऑपरेशन पराक्रम में तो युद्ध ही नहीं हुआ, तो कैसे हमारे सोल्जर्स जो वीर गति को प्राप्त हो गए? फॉल्टी इक्विपमेंट्स, कोई युद्ध नहीं हुआ। माइन बिछाते हुए कोई चला गया, कोई कुछ करते हुए चला गया, कहीं विमान में खराबी आ गई। यह है भारत की सच्चाई। अगर हम साइंस एंड टेक में निवेश नहीं करेंगे तो यही होगा। कॉर्पोरेट टैक्स पे आ जाओ, कितना टैक्स है आप देख सकते हैं। भारत में 25 से 30% है, अमेरिका में 21% है। देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में फेडरल है, एक सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है, ठीक है ना। जैसे कुछ स्टेट जो हैं वो 0% कंपनी में कोई टैक्स नहीं लेती, जैसे एलॉन मस्क की टेस्ला वो टेक्सास में है, वहां 0% कॉर्पोरेट टैक्स है, क्योंकि अमेरिका एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो अमेरिका में राज्यों में आपको पता है एप्पल, आयरलैंड में कोई टैक्स नहीं कॉर्पोरेट पे, तो एप्पल का पूरा पैसा आयरलैंड में है, ठीक है, वहां से वो कंपनी ऑपरेट करते हैं, वो पूरा पैसा वहीं जाता है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका में हो सकता है ये आपको बेनिफिट दिख रहा हो, मतलब 21, तब भी 21% है वहां पे, और वो अमेरिका है। लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे 0 टैक्स है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आपको 30% देना है, कुछ भी उखाड़ लो, ठीक है ना। रशिया 20% है और प्लस 15%। अब देखिए अमेरिका, रशिया, चाइना, ये तीनों देश क्या करते हैं, ये आपके बिजनेस में, अब देखिए चाइना में 25% स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन 15% है। देखिए कितना शानदार, सिर्फ आपको 15% देना है स्टार्टअप और हाई टेक एंटरप्राइजेस पे। ये भारत में है। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पे कितनी बार बोलता हूं कि भारत को स्टार्टअप पे कम से कम टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी चला रही है, आपको नौकरी दे रहे हैं। ये कितने लोगों को भारत सरकार का भार कम हो रहा है, सरकारी जॉब से लोग हट रहे हैं, लेकिन नहीं, सीधा यही वाला स्लैब लगता है। चाहे तुम स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया, कुछ नहीं हो मेरा, समझ रहे? तो यही ग्राउंड रियलिटी है। कुछ भी कर लो, लेकिन रेड टेपिज्म भारत में बहुत था और है, दिक्कतें हैं। ये तीनों देश, यूएसए, रशिया, चाइना, ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नो वंडर क्यों एलॉन मस्क चाइना में ना जाए, जब पूरी लिथियम आयन का भंडार चाइना में है, जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो कंपनी चाइना में है। क्यों वो एलॉन मस्क इंडिया आएगा, आप बताओ? चाइना जो है, अमेरिका और रशिया, ये तीनों देश बहुत ज्यादा चीजें देते हैं। भारत ने बहुत लेट प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, ये तब से कर रहे हैं, समझ रहे हो? और एक चीज आपको बता दूं, एक और चीज सुन लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट भारत में है, सब बाहर है। जितनी कंपनीज हैं 50% इंडियंस है, 50%। एक्सेंचर में 7.5 लाख से 3.5 लाख इंडियंस काम कर रहे हैं, आपको पता है। ऐसे एनवायरनमेंट में भी भारत अपनी मेहनत पे, जो युवा है अपनी मेहनत पे टैलेंटेड वो होते हैं, बाहर चले जाते हैं। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज भारत ने ओवरटेक की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भारत में है ही नहीं, वो सब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से, अनदेखी की वजह से। फार्मर्स और मिडिल क्लास किसानों की तो चलिए हम बात कर ही चुके हैं, भारत में तो बहुत ही कम इनकम है, लेकिन जो अमीर किसान है उनकी अच्छी। भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, 60% जो किसान है वो, मतलब जो लोग हैं वो किसानी में है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बट जीडीपी में आउटपुट खाली 18% है, 18% है। कुछ करना पड़ेगा।
लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन के लिए काम किया, लेकिन पंजाब में पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री है, खोल दिया, पानी बहता रहता है, ग्राउंड लेवल कम होता जा रहा है, पानी की क्राइसिस, ये सारी चीजें हैं। वीट एंड राइस, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके बस इसी पे एमएसपी देते रहो और किसान आंदोलन करते रहेंगे, बस इसी पे एमएसपी देते रहो, इसी की आदत लगा दो। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कॉटन, शुगर केन, इन सब पे देना चाहिए एमएसपी गारंटीड, ताकि किसान ये चीजें उगाएं। पूरा देश यही उगा रहा है। चाइना की अगर बात करो तो देखिए उनकी एवरेज इनकम देखिए भारत की कितनी है, भारत की कितनी, 1400 से 2800। अब देखिए भारत में किसानों की हालत बहुत, चाइना में किसानों की हालत 1975 तक बुरी थी। आज तक का सबसे बड़ा फेमाइन 1962 का चाइना में, जब आदमियों ने आदमियों को खाना शुरू कर दिया था, इतना खतरनाक, 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन आज उनकी इनकम $14,500 तक है, 14,500, भारत के किसानों से 12 गुना ज्यादा। तो ये चीज है। अमेरिका, रशिया में आ जाओ, अगेन रशिया में भी $7,000 तक है, अच्छा खासा वो। और रशिया एक ऐसा देश है जिसकी ज्योग्राफी बहुत, वहां पे मुश्किल, भारत की तो ज्योग्राफी इतनी शानदार है, भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, नदियां बह रही हैं, हमारे पास जमीनें हैं, हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक अच्छा लीडर है तो देखो क्या से क्या हो जाए। अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा खैर किसान कमाते हैं, ठीक है, $1,00,000 तक। तो ये चीज है। तो आई होप जो मैंने आपको बताई, आप देख सकते हैं ये सब जो मैंने बताया वही है कि जो एवरेज एनुअल इनकम हमारी इतनी है, और ज़्यादातर हम सर्विस, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन में चैलेंजेस है, ये सब मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूं। मेरा मानना ये है कि जो भारत अगर मान लीजिए कि ये सब नहीं हुआ ना, तो क्या होगा ना कि फिर इंडियंस पागल होने लगेंगे धीमे धीमे। वो देख रहे हैं कि सर्विसेज उनको बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, जीरो सर्विसेज हैं, ठीक है ना। या तो सर्विसेज दे, या तो हर कोई उनसे इज्जत से बात करे, या एक बिजली वाला भी आता है काम करने के 500-600 रुपए ले जाता है, समझ रहे। हर चीज पे टैक्स है, पेट्रोल पे अनाप शनाप टैक्स लगा के रखा हुआ है। क्यों? पॉलिटिशियंस को टैक्स नहीं देना है, जो नेता हमारे लिए कानून बना रहे हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना है, इसीलिए ले लो भैया सब मिडिल क्लास से। ये चीजें सही करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, चलो मैं कह रहा हूं कि आप 1 साल के लिए ट्रायल बेसिस पे ये स्कीम ले आओ कि चलो एक बार जीरो इनकम टैक्स करके देखते हैं, और जो और भी चीजें हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने समझा है और भी चीजों से पैसा आ सकता है। एक पूरा फ्रेमवर्क बना के 1 साल के लिए ट्रायल कर सकते हैं कि अगर पैसा आया, अच्छा हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसको हम मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप, और भैया ये बताना मुझे कैसा आपको लेक्चर लगा, इसकी पीपीटी आप ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करो इसको जितना ज्यादा हो सके, हर किसी को भेजो ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।